देखो, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अलग हैं, हम अलग हैं। जितनी ये बात समझ में आ जाएगी और गहरी हो जाएगी, उतना ही कल्याण होने लगेगा जीवन में। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार धीरे धीरे समझ में आती है, समय लगता है थोड़ा। इस तरह से ये जड़ हैं, हम चेतन हैं। ये प्रकृति का अंग हैं। हम इनसे भिन्न जो चेतन हैं, परमात्मा का अंश है। जैसे ही हम चेतन अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मानने लगते हैं, तैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख होकर के और संसार के झंझट में फंसने लगते हैं। तो ये बात कुछ ऐसा इंतजाम करा देना है। हाँ, कोई तीर लगा कर दो। अच्छा, तो धीरे धीरे ये बात समझ में लानी है। देखो, वैसे तो सभी जगह भगवान ही हैं, भगवान का एक काम हो रहा है और सब सत्संग सारे ठीक हैं। हमारे यहाँ तो किसी की हम आलोचना कभी करते नहीं, सबको सम्मान करते हैं, सब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जाए, कहीं भी सुने। लेकिन फिर भी यहाँ के बारे में एक दो बात बार बार बतानी पड़ती है। वो इसलिए भी कि कई लोग नए आते हैं, पुराने साधकों को तो मालूम है, नए आते हैं तो उन्हें पता चले भाई यहाँ क्या बात है। तो यहाँ एक तो उन्हीं को आना चाहिए जो एकमात्र आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं। संसार की कामना वाले को यहाँ नहीं आना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात है। वो अलग बात है, पुराने सभी साधकों का अनुभव है, उनकी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। गलती से कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठी बातें। खैर, तो एक तो यहाँ पर ये बात, और फिर वो वैज्ञानिक तरीके से समझ करके कि ये सब बात है क्या, कैसे है, ये आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति कैसे होती है, पहले समझ में तो आए इसका अर्थ क्या है। ये सब, ये हमारी संस्कृति में सब दिया हुआ है पूरा स्पष्ट। वो अलग बात है कि किसी के सामने वो चीज़ कब आती है, सब दिया हुआ है। तो इसमें एक मुख्य बात ये है कि हमारा जो अस्तित्व है, सब इस अस्तित्व में ही होना है। संसार भी यहीं बसा है, भगवान का अनुभव भी यहीं। तो हमारे इस अस्तित्व में दो तत्व मुख्य रूप से हैं, एक चेतन, एक जड़। चेतन परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा का अंश है, परमात्मा परम चेतन है। चेतन किसे कहते हैं? जिसको स्वयं का भी ज्ञान हो और दूसरों का भी ज्ञान हो, उसे चेतन कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जिसे न अपना ज्ञान है न और का ज्ञान है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ हैं, प्रकृति का अंग हैं। हमारे यहाँ कोई ये पूछता है, अनेक लोग पूछते रहते हैं, कई बार पहले वहाँ भी पूछते थे, विदेशों में मेरा जाना होता था, कि आप जो कुछ भी बताते हैं उसका आधार क्या है, आपका कोई मतांतर आदि ऐसे पूछते हैं। तो हम स्पष्ट कहते हैं, भाई हमारा अपना कोई मतांतर नहीं है, न संप्रदाय है, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सब मानवों का, संसार के सारे संतों को प्रणाम करते हैं। लेकिन हमसे पूछते हो तो हमारे इस मार्ग का आधार है श्रीमद् भगवत गीता, स्पष्ट रूप से। रामायण उसमें आई गई,
जब हम भगवत गीता कहते हैं रामायण एक ही बात है, उपनिषद वेद ऐसा सारा। खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि ये जड़ चेतन की बात समझना है। इसके लिए गीता के 13वें अध्याय में बताया है भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जो अभी नहीं पढ़ते हों, भगवत गीता का आरंभ करना चाहिए, संकट कटेगा उससे। देखो, एक सीधी बात बताता हूँ। मेरे मन में ये बात चल रही है, तो मन को कोई जान रहा है ना। दो तत्व काम करते हैं ना इसी समय। जब कोई आदमी ये कहता है ये मेरे मन में बात क्यों आई, यही समझ लो अपने को। इस क्षण जब कोई ये कहता है ये मन में कैसी बात आ गई, तो मन अलग है और उसको जानने वाला अलग है, दो अलग है। कोई ये कह रहा है मेरा मन, तो मैं अलग और मन अलग, अलग अलग हैं ये दोनों। तो बस इतनी सी बात है कि इस मन के चक्कर में न पड़ करके मैं कौन हूं जानने वाला इस मन को, इसका अनुभव हो जाए, सब काम बन जाएगा, संकट मिट जाएगा जन्म जन्मांतरों का। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति के हैं। अब ये बात ऐसी लगे कि हद कर दी, क्योंकि जी कुत्ते का मन, ऐसी बात कह रहे हैं कुत्ते का मन कि जैसे क्या बात कही है? कौन से संत हैं ये, कुत्ते का मन और हमारा मन? अरे भाई, अब बात को समझो अच्छी तरह से। मैंने अभी बताया ना, मन अलग और तुम अलग। तो जैसे मन तुम्हारा ही मन अपना अलग, ये मन में ऐसी बात क्यों आ गई? मन अलग है ना, तो ऐसे कुत्ते का मन भी अलग है। देखो, एक बात बीच में और बताऊं, ये सारी यात्रा किसी रूप में मन के साथ ही समझो तुम। ये मन ही खेल खिला रहा है, पहले जन्मों में भी, जन्म में भी यही भटका रहा है। इसका अगर रहस्य समझ में आने लगा, अर्थात रहस्य की क्या मायने, मन का होश बना रहा, मेरे मन में क्या हो रहा है, मन की अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, तो सारी बात शुरू हो जाएगी, काम पूरा का पूरा। कि ये तो अद्भुत है, किसी रूप में मन है, मन के ही खेल चल रहे हैं। सड़क पर जा रहे हैं, अच्छा दो चार आदमी मिले, मन खुश, हाँ, सब मोहल्ले वाले भी, दूसरे, हाँ कोई बात होगी मुझ में, तभी तो ये। हाँ। अगले दिन गए, खूब परिचित आदमी, अब मन, अच्छा मैंने क्या बिगाड़ा इसका भाई, तुमने प्रणाम किया, हाँ ठीक, हद हो गई। अब मन ने दुखी कर दिया। कल मन ने एक लहर ला दी खुशी की। मन का झंझट है ये सारा, सब सुलझ जाएगा। या अब इसमें कि जी परमात्मा के साथ है, परमात्मा से कोई जान पहचान तो है नहीं, कौन सा परमात्मा, यूँ कहते परमात्मा के साथ है, हो जाएगी जान पहचान। जान पहचान तो बड़ी पक्की है, परमात्मा से तो हट नहीं सकते, लेकिन अभी समय नहीं आया था।